बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी कही जाने वाली रेखा की जिंदगी कई रहस्यों से भरी हुई है, जिसके बारे में ना पहले कभी पर्दा उठ सका ना अब। हालांकि उनकी पर्सनल जिंदगी को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं। अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर के किस्सों से लेकर बिजनेसमैन पति मुकेश अग्रवाल की मौत तक सब किस्से घूमते ही रहे हैं। एक समय ऐसा आया था जब इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें नेशनल वैम्प, चुड़ैल तक कहना शुरू कर दिया था। चलिए उसी किस्से के बारे में बताते हैं। रेखा ने बिजनेस टाइकून्स मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। रेखा के पति मुकेश दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियल और पॉपुलर किचनवेयर ब्रांड हॉटलाइन के मालिक थे। वो रेखा के क्रेजी फैन थे और कहा जाता है कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रस्त भी थे, जो बात उन्होंने पब्लिक से छिपाई थी। जब उन्होंने रेखा से शादी की तो उन्होंने इस बारे में बात की थी, लेकिन कुछ ही महीनों में सब उलट हो गया। मुकेश ने रेखा के ही दुपट्टे से अपना गला घोंट लिया और जान ले ली। इसके बाद तो सारे इशारे रेखा की ओर घूमने लगे। लोगों ने एक्ट्रेस को चुड़ैल, वैम्प तक कहने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि वो कोल्ड हार्टेड मैन ईटर हैं। इसके बाद रेखा का जीना मुश्किल हो गया था। लोग ने उन्हें नफरत भरे शब्द कहे। मुकेश अग्रवाल के परिवार वालों ने रेखा को ब्लैक विडो और चुड़ैल जैसे बहुत से अपशब्द कहे। मुकेश की फैमिली, उनकी माँ, भाई भाभी ने मुकेश की मौत का जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया। मुकेश के भाई ने उन्हें गोल्ड डिगर तक कहा। उन्होंने कहा कि उनके भाई रेखा से सच्चा प्यार करते थे, उनके लिए प्यार करो या मरो वाली स्थिति थी। वो ये बर्दाश्त कर ही नहीं पाए कि रेखा उनके साथ क्या कर रही है। हालांकि रेखा पर लिखी यासिर उस्मान की किताब में लिखा गया है कि मुकेश अग्रवाल को एक्यूट क्रॉनिक डिप्रेशन था और वो रेखा के एक्टिंग करियर से खुश नहीं थे। वो अपने डिप्रेशन से उभर नहीं पा रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने 1990 में अपनी जान दे दी। रेखा उस वक्त लंदन में थी। सिर्फ मुकेश के परिवार वालों ने ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई चेहरों ने भी रेखा को अपशब्द कहे। सुभाष घई ने रेखा को बॉलीवुड पर एक धब्बा कहा था। फिल्म परदेस के डायरेक्टर सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में रेखा के बारे में कहा था कि रेखा एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। उन्होंने रेखा पर फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने तक का आरोप लगा दिया। बता दें कि यासिर उस्मान की किताब में सुभाष घई का ये स्टेटमेंट दर्ज है। उन्होंने कहा, रेखा ने एक ऐसा धब्बा फिल्म इंडस्ट्री पर लगा दिया है जिसे धोना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि कोई भी इस सत्तार परिवार रेखा को अपनी बहू स्वीकार करने के पहले 2 बार सोचेगा। उनके लिए प्रोफेशनली भी चीज़ें काफ़ी मुश्किल होने वाली हैं। कोई भी समझदार डायरेक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा। कैसे ऑडियंस उन्हें भारत की नारी या इंसाफ की देवी स्वीकार करेगी। इतना ही नहीं, इस किताब में अनुपम खेर का एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। किताब के अनुसार अनुपम खेर ने एक बार रेखा को वैम्प कह दिया था। वो नेशनल वैम्प बन चुकी हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। मैं नहीं जानता कि जब मैं उनसे फेस टू फेस मिलूंगा तो कैसे रिएक्ट करूंगा। हालांकि जब ये स्टेटमेंट सामने आया तो उन्होंने तुरंत रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया था कि उन्होंने रेखा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला। रेखा की जिंदगी में जो कोई भी पड़ाव आया, लेकिन ये सब कुछ दुखद था। उन्होंने सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि अपने इंडस्ट्री के दोस्तों से भी ताने सुनने पड़े और काफ़ी कुछ सहना पड़ा। रेखा की जिंदगी में जीवन साथी का साथ नहीं रहा, हालांकि उनका नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ा। आपको हमारे ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।